कुंभकर्ण के भय से वानरों का भागना और अंगद का उन्हें समझाना। महाबली कुंभकर्ण पर्वत शिखर के समान ऊंचा और विशालकाय था। वह परकोटा लांघकर बड़ी तेजी के साथ नगर से बाहर निकला। बाहर आकर पर्वतों को कपाता और समुद्र को गुजाता हुआ सा वह उच्च स्वर से गंभीर नाद करने लगा। उसकी वह गर्जना बिजली की कड़क को भी मात कर रही थी। इंद्र, यम अथवा वरुण के द्वारा भी उसका वध होना असंभव था। उस भयानक नेत्र वाले निशाचर को आते देख सभी वानर भाग खड़े हुए। उन सबको भागते देख राजकुमार अंगद ने नल, नील, गवाक्ष और महाबली कुमुद को संबोधित करके कहा, वानर वीरों, अपने उत्तम कुलों और उन अलौकिक पराक्रमों को भुलाकर साधारण बंदरों की भांति भयभीत हो तुम कहां भागे जा रहे हो? सौम्य स्वभाव वाले बहादुरों, अच्छा होगा कि तुम लौट आओ। क्यों जान बचाने के फेर में पड़े हो? ये राक्षस हमारे साथ युद्ध करने की शक्ति नहीं रखता। यह तो इसकी बड़ी भारी विभीषिका है। इसने माया से विशाल रूप धारण करके तुम्हें डराने के लिए व्यर्थ घटाटो फैला रखा है। अपने सामने उठी हुई राक्षसों की इस बड़ी भारी विभीषिका को हम अपने पराक्रम से नष्ट कर देंगे। अतः वानर वीरों, लौट आओ। तब वानरों ने बड़ी कठिनाई से धैर्य धारण किया और जहां तहां से एकत्र हो हाथों में वृक्ष लेकर वे रणभूमि की ओर चली। लौटने पर वे महाबली वानर मतवाले हाथियों के भांति अत्यंत क्रोध और रोष से भर गए और कुंभकर्ण के ऊपर ऊंचे ऊंचे पर्वतीय शिखरों, शिलाओं तथा खिले हुए वृक्षों से प्रहार करने लगे। उनकी मार खाकर भी कुंभकर्ण विचलित नहीं होता था। उसके अंगों पर गिरी हुई बहुतेरी शिलाएं चूर चूर हो जाती थीं और वे खिले हुए वृक्ष भी उसके शरीर से टकराते हो टूक टूक हो पृथ्वी पर गिर पड़ती थी। उधर क्रोध से भरा हुआ कुंभकर्ण भी अत्यंत सावधान हो महाबली वानरों की सेनाओं को उसी प्रकार रौंदने लगा जैसे बड़ा हुआ दावानल बड़े बड़े जंगलों को जलाकर भस्म कर देता है। बहुत से श्रेष्ठ वानर खून से लथपथ हो धरती पर सो गए, जिन्हें उठाकर उसने ऊपर फेंक दिया। वे लाल फूलों से लदे हुए वृक्षों की भांति पृथ्वी पर गिर पड़े। वानर ऊंची नीची भूमि को लांघते हुए जोर जोर से भागने लगे। वे आगे पीछे और अगल बगल में कहीं भी दृष्टि नहीं डालते थे। कोई समुद्र में गिर पड़े और कोई आकाश में ही उड़ते रह गए। उस राक्षस ने खेल खेल में ही जिन्हें मारा वे वीर वानर जिस मार्ग से समुद्र पार करके लंका में आए थे उसी मार्ग से भागने लगे। भय के मारे वानरों के मुख की कांति फीकी पड़ गई। वे नीचे जगह देख देख कर भागने और छिपने लगे। कितने ही रीछ वृक्षों पर जा चढ़े और कितनों ने पर्वतों की शरण ली। कितने ही वानर और भालू समुद्र में डूब गए। कितनों ने पर्वतों की गुफाओं का आश्रय लिया। कोई गिरे, कोई एक स्थान पर खड़े ना रह सके इसलिए भागे, कुछ धराशायी हो गए और कोई कोई मुर्दों के समान सांस रोक कर पड़ गए। उन वानरों को भागते देख अंगद ने इस प्रकार कहा, वानर वीरों, ठहरो, लौट आओ, हम सब मिलकर युद्ध करेंगे। यदि तुम भाग गए तो सारी पृथ्वी की परिक्रमा करके भी कहीं तुम्हें ठहरने के लिए स्थान मिल सके ऐसा मुझे दिखाई नहीं देता। सुग्रीव की आज्ञा के बिना कहीं भी जाने पर तुम जीवित नहीं बच सकोगे, इसलिए सब लोग लौट आओ। क्यों अपने ही प्राण बचाने की फिक्र में पड़े हो? तुम्हारे वेग और पराक्रम को कोई रोकने वाला नहीं है। यदि तुम हथियार डालकर भाग जाओगे तो तुम्हारी स्त्रियां ही तुम लोगों का उपहास करेंगी
और वह उपहास जीवित रहने पर भी तुम्हारे लिए मृत्यु के समान दुखदाई होगा। तुम सब लोग महान और बहुत दूर तक फैले हुए श्रेष्ठ कुल में उत्पन्न हुए हो, फिर साधारण वानरों की भांति भयभीत होकर कहां भागे जा रहे हो? यदि तुम पराक्रम छोड़कर भय के कारण भागते हो तो निश्चय ही अनार्य समझी जाओगे। तुम जन समुदाय में बैठकर जो डींग हाका करते थे कि हम बड़े प्रचंड वीर हैं और स्वामी के हितैषी हैं, तुम्हारी वे सब बातें आज कहां चली गईं? जो सत्पुरुषों द्वारा धिक्कृत होकर भी जीवन धारण करता है, उसके उस जीवन को धिक्कार है। इस तरह के निंदात्मक वचन कायरों को सदा सुनने पड़ते हैं। इसलिए तुम लोग भय छोड़ो और सत्पुरुषों द्वारा सेवित मार्ग का आश्रय लो। यदि हम लोग अल्पजीवी हों और शत्रु के द्वारा मारे जाकर रणभूमि में सो जाएं, तो हमें उस ब्रह्मलोक की प्राप्ति होगी जो युद्ध से भागने वालों के लिए परम दुर्लभ है। वानरों, यदि युद्ध में हमने शत्रु को मार गिराया, वानरों, यदि युद्ध में हमने शत्रु को मार गिराया तो हमें उत्तम कीर्ति मिलेगी, और यदि स्वयं ही मारे गए तो हम वीर लोक के वैभव का उपभोग करेंगे। श्री रघुनाथ जी के सामने जाने पर कुंभकर्ण जीवित नहीं लौट सकेगा। ठीक उसी तरह जैसे प्रज्वलित अग्नि के पास पहुंचकर पतंगा भस्म हुए बिना नहीं रह सकता, यदि हम लोग प्रख्यात वीर होकर भी भागकर अपने प्राण बचाएंगे और अधिक संख्या में होकर भी एक योद्धा का सामना नहीं कर सकेंगे, तो हमारा वंश मिट्टी में मिल जाएगा। सोने का बाजूबंद धारण करने वाले शूरवीर अंगद जब ऐसा कह रहे थे, उस समय उन भागते हुए वानरों ने उन्हें ऐसा उत्तर दिया जिसकी शौर्य संपन्न योद्धा सदा निंदा करते हैं। वे बोले, राक्षस कुंभकर्ण ने हमारा घोर संहार मचा रखा है, अतः ये ठहरने का समय नहीं है। हम जा रहे हैं क्योंकि हमें अपनी जान प्यारी है। इतनी बात कहकर भयानक नेत्र वाले भीषण कुंभकर्ण को आते देख उन सब वानर युद्धपतियों ने विभिन्न दिशाओं की शरण ली। तब उन भागते हुए सभी वीर वानरों को अंगद ने सांत्वना और आदर सम्मान के द्वारा लौटाया। बुद्धिमान वाले पुत्र अंगद ने उन सबको प्रसन्न कर लिया। वे सब वानर युद्धपति सुग्रीव की आज्ञा की प्रतीक्षा करते हुए खड़े हो गए। तदनंतर ऋषभ, शरभ, मेंद, धूम्र, नील, कुमुद, सुषेण, गवाक्ष, रंभ, तार, द्विविद, पनस और वायुपुत्र हनुमान आदि श्रेष्ठ वानर वीर तुरंत ही कुंभकर्ण का सामना करने के लिए रण क्षेत्र की ओर बढ़े।